हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम। आज का प्रसंग है सुर दुर्लभ मानव शरीर। जी हाँ, सुर दुर्लभ माने यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एक गरीब व्यक्ति एक दिन एक नदी किनारे आत्महत्या के उद्देश्य से छलांग लगाना चाहा। वो ज्यों ही छलांग लगाना चाहा, पीछे से एक संत उसे टोकते बोले, ठहरो। गरीब व्यक्ति बोला, मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, मेरे पास धन दौलत नहीं है, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किए हैं, मुझे मरने दो, मुझे मत रोको। संत ने कहा, अरे भाई, तुमको मरने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आज मेरी बात मानकर ठहर जाओ, कल मरना, कल जी भर के मर लेना। सोचा कि इतने बड़े महात्मा साधु अगर रोक रहे हैं तो आज ही भर में क्या लगा है, कल मर जाऊंगा। वो संत के पीछे उन्हीं की कुटिया में चला गया। रात भर उन्हीं की कुटिया में खाया पिया सोया। संत सुबह उसे राज दरबार में लेकर गए और राजा के पास गए अंदर और फिर बाहर आए। उस व्यक्ति से पूछे, राजा तुम्हारा एक आंख खरीदना चाहता है, 1 लाख रुपया देगा। बोला कि बेचोगे? बोला कि नहीं। तो 2 आंख देंगे तो 2 लाख रुपया देंगे, बेचोगे? बोला नहीं। फिर हम देखेंगे कैसे। फिर वो अंदर गया, फिर बाहर आया संत और बोला, राजा तुम्हारा कान भी लेना चाहता है, 4 लाख रुपया देगा, दोगे? बोला नहीं। इसी ढंग से बोला कि राजा तुम्हारा हाथ पैर कोई भी अंग बेचना चाहो तो उसकी अलग कीमत देगा, पूरे शरीर बेचना चाहो तो 10 लाख रुपया देगा। बोला, अरे मूर्ख बाबा जी, सब बेच देंगे तो फिर हम रहेंगे कैसे? करोड़ों रुपया भी राजा देगा तो मैं इस शरीर को बेच नहीं सकता, इसे दे नहीं सकता। संत हंसे और बोले, वाह, जब इतना कीमती तुम्हारा यह शरीर है जिसे करोड़ों रुपया में तुम बेच नहीं सकते हो, तो फिर अपने को गरीब क्यों कहते हो? उस व्यक्ति को आत्मबोध हुआ, ज्ञान हुआ। संत ने कहा, बेटा, यह शरीर कल्प वृक्ष है, इससे रहते हुए तुम बहुत कमा सकते हो, फिर इससे तुम नदी में कूदकर आत्महत्या करने के लिए क्यों तैयार हो? अब भी तुमको चेतना आई तो आई, और नहीं आई तो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह व्यक्ति संत के चरणों में गिर गया और बोला कि आपने मुझे ज्ञान चक्षु दिया, अब मैं मरूंगा नहीं। आपने मुझे जगा दिया, सचमुच यह तन अनमोल है, अमूल्य है, कल्प वृक्ष है, इसे रहते हुए मैं करोड़ों से भी अधिक कमा सकता हूँ, लेकिन सुसाइड करने पर, आत्महत्या करने पर गमा दूंगा। वस्तुतः आत्महत्या जो अर्थाव्यवस्था में, अर्थ की अभाव में करते हैं, वो महामूर्ख हैं। क्योंकि किसी चीज के भी अभाव में अगर करते हैं तो महामूर्ख हैं। शरीर रहने के बाद अर्थ भी कमाया जा सकता है, विद्या की भी प्राप्ति हो सकती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तभी तो कहा गया सुर दुर्लभ। सुर दुर्लभ यह तनु कहावा, मनुष्य का यह तनु देवताओं को भी लिए दुर्लभ है। क्योंकि देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। विष्णु का अवतार मानव शरीर में कितने बार हुआ, ये सभी जानते हैं। राम बन के आए नर रूप में, कृष्ण बन के आए नर रूप में, बुद्ध बन के आए नर रूप में, परशुराम बन के आए नर रूप में, सनक सनंदन सनत्य कुमार सनकादि ये चारों कुमार नर रूप में, नारद भी विष्णु के अवतार हैं नर रूप में, परशुराम भी विष्णु के अवतार हैं नर रूप में, दत्तात्रेय भी विष्णु के अवतार हैं नर रूप में। यानी भगवान नारायण ने नर रूप धरकर अनेक बार इस धरा पर आया, और धरा में भी भारत भूमि पर गायन्ति देव
किल गीतकानी धन्यास्य भारत भूमि भूभागे। धन्य है भारत की वो भूमि जहाँ देवता नर रूप में बार बार अवतरित होते हैं। फिर महामूर्ख हैं वे जो इस नर तनु की निंदा करते हैं और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होते हैं।